पहले सिर्फ एक खबर है, उसका पोस्टमार्टम कर दें, क्योंकि डेली मेल ने एक क्लैरिफिकेशन दी है। क्लैरिफिकेशन है यानी वजाहत उर्दू में आप कहें तो। उसमें उन्होंने जो खबर छापी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जून 2019 में, जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने बरतानिया की एक अदालत में डेफेमेशन सूट किया हुआ था, यानी हर्जाने का एक दावा उनका वहां पे था, और फिर उन्होंने बहुत जुर्माना भी वसूल करना था या हर्जाना वसूल करना था उस अखबार से। इसमें हुआ क्या, थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले तो यह हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने केस किया, शहबाज शरीफ साहब ने सवालात उठाए, डेली मेल ने उन सवालात के जवाब ये जो मौजूदा साल है इसके आगाज में जमा करवा दिए। जब उन्होंने जवाब जमा करवा दिए तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने जवाबुल जवाब जमा करवाना था, जिसके लिए वो टाइम मांगते रहे। शहबाज शरीफ साहब ने केस को इतना डिले किया कि शहबाज शरीफ साहब को जुर्माना हो गया। मुबैना तौर पे वो जुर्माना शहबाज शरीफ साहब को अदा करना पड़ा है, वो जुर्माना माफ नहीं हुआ। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को 13 दिसंबर 2022 तक बाकायदा ये जवाब जमा करवाना था, लेकिन 13 दिसंबर से पहले ही डेली मेल की एक क्लैरिफिकेशन उनके अखबार के अंदर छपती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि नैब की हद तक जो हमारी खबर का एक हिस्सा था, नैब की हद तक वाले मामले पे वो अपनी खबर को गलत करार देते हैं और उसके ऊपर माजरत कर लेते हैं और उसकी वजाहत कर देते हैं। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान का मीडिया इस खबर को ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कोई सुरखरू हो गए हैं किसी आलमी लड़ाई के अंदर, या इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि डेली मेल ने माफी मांग ली, डेली मेल गलत साबित हो गया, शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए, शहबाज शरीफ के दुश्मनों को वो चित्त हो गए। इस किस्म की चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के मीडिया और अखबारात में हर तरफ छापी गई हैं। अब डेविड रोज जो सहाफी था वो डेली मेल का हिस्सा नहीं है, ये एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई है, जिसको आप अपनी जबान में मुकमुका कहते हैं कि अदालत से बाहर ही मुकमुका कर लो, यानी आपको और केस लड़ने की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने उस अखबार से कोई जुर्माना वसूल नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब को अदालत ने किसी किस्म के केस में जीत उनकी अनाउंस नहीं की, हत्ता कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो जुर्माना लगा हुआ था वो भी शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ा। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो फिर जीत किस बात की है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में छप रहा है। डेविड रोज क्या कह रहा है जरा वो आप देख लें। उसने ट्वीट करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ और अली इमरान की तरफ से डेली मेल पर हत्या के इज्जत के मुकदमे के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया तक पहुंचने वाली खबर में इबाहम पाया जाता है। डेली मेल की तरफ से जारी करदा माफीनामा सिर्फ एक नुक्ते पर मुहित है कि नैब ने शहबाज शरीफ पर ये जो डेफिड था एक इदारा, ये एक इदारा है जो पाकिस्तान में फलाई काम करता है, डेफिड की इमदाद की बड़ी रकम चोरी करने का इल्जाम उस वक्त नहीं लगाया जब वो वजीर आला पंजाब थे। अखबार ने दीगर इल्जामात के लिए माजरत नहीं की है, यानी अखबार के जो इल्जाम थे वो बहुत सारे, उनके अंदर एक नुक्ता सिर्फ ये था कि पाकिस्तान की नैब में कार्रवाई चल रही है। ये वाला जो नुक्ता था इसको ये गलत साबित हुआ और इस पे उन्होंने कहा जी कार्रवाई नैब में नहीं चाहिए। नाउ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि बाकी तमाम चीजें जो हैं उनके ऊपर माजरत नहीं की गई, यानी अखबार ने दीगर इल्जामात के लिए माजरत नहीं की, जैसे कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक माजरत नहीं की गई कि इस खानदान ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की उसके ऊपर माजरत नहीं हुई। शहबाज शरीफ और अली इमरान ने दिफा में जवाबात जारी नहीं किए जो अंग्रेजी कानून के तकाजों के मुताबिक हों, यानी उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया उन इल्जामात का। शहबाज शरीफ ने और अली इमरान ने अभी तक तो दिफा खड़े हैं, वो जो चीजें जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे या इल्जामात लगे थे वो अपनी जगह पे खड़े हैं और ये अवामी दस्तावेजात हैं। अखबार ने शहबाज शरीफ अली इमरान यूसुफ को हर्जाने या अखराजात की अदायगी भी नहीं की, यानी अगर शहबाज शरीफ केस जीत गए हैं तो अखबार से कम जो अपने अखराजात हुए हैं वो ले लेते, क्योंकि 1 मिलियन पाउंड के करीब दोनों पार्टियों का खर्च हो गया। शहबाज शरीफ साहब वो पैसा वसूल कर लेते, या फिर शहबाज शरीफ साहब कम से कम जुर्माना तो वसूल करते अगर वो केस जीतते तो ये है जी डेविड रोज का मौकिफ। और मैंने कल रात को भी आपको ये बताया था कि डेविड रोज से जब मेरे सोर्स ने बात की तो वो हंस रहा था और उसने कहा कि ये कुछ और है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो उसने फिर ये ट्वीट अब कर दिए हैं।
इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। साहब, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।